सिर्फ 1 कप सूजी के इस्तेमाल से बनाएंगे आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको आप इफ्तारी में चाहें या एज अ नाश्ता चाहें बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले 1 कप सूजी का लिया और इसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक को डाला और उसके बाद इसमें इतना पानी डालेंगे कि जितने में सिर्फ सूजी भीग जाए, पूरी की पूरी सूजी भीग जाए, उसके ऊपर पानी की लेयर नज़र नहीं आए। भिगो देने के बाद इसको रख देंगे कम से कम आध घंटे के रेस्ट पे और उसके बाद करेंगे बाकी अपनी तैयारी। उससे पहले वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह नई सी, आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे, जिसमें ना ही तो कोटिंग होगी और ना ही फिलिंग होगी। जिसके लिए सबसे पहले मैंने कटा हुआ 2 चम्मच धनिया लिया, उसमें 1 चम्मच ऐड किया सफ़ेद तिल, उसके बाद 1 चम्मच भर के जाएगा इसमें खुश्क धनिए का, 1 चम्मच जीरे का, आधा चम्मच जो है कुटी हुई दरदरी सुरख मिर्च का, आधा चम्मच नमक का और 1 चम्मच भर के इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का और उसके बाद 2 चम्मच वही वाला भर के इसमें जाएगा मैदे का। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आधा घंटे के बाद देखें आप सूजी बिल्कुल फूल चुकी है और आटे की तरह हो चुकी है। अब वो जो हमने बाकी सारे मसाला जात इकट्ठे किए थे, इस भीगी हुई सूजी को हम इसमें ऐड कर देंगे। रेसिपी पसंद आने की सूरत में आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है और हौसला अफजाई करता है कि मज़ीद ऐसे की वेरिएशंस को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और सारे मटेरियल को बिना पानी ऐड किए इस सूजी के साथ हम मिक्स कर लेंगे और पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बल्कि स्लाइडली हाथों की मदद से सारे मटेरियल को हम मिक्स करते जाएंगे। और इस सारे को मिक्स करने के बाद फ़ौरन से हमें अपनी रेसिपी को नहीं बनाना, बल्कि मज़ीद इसको आध घंटे के लिए टाइम देना है, ताकि जो सूजी को हमने बाकी मसाला जात के साथ ऐड किया है वो भी आपस में यकजान हो जाएं और बिल्कुल एक आटे की सूरत हो जाएं। और इसको भी बिल्कुल हमें एक इसी तरह से इस डो को भी तैयार करना है, बिल्कुल आटे की तरह से। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए और ये भी बताइए कि जनाब फूड्स की रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। ऐसी आसान सी और सस्ती सी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके और आइंदा आने वाली वीडियोस को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंद देने के बाद मज़ीद इसको रेस्ट देंगे और थोड़ी देर का रेस्ट देने के बाद आप देखिएगा कि फाइनली जो आटा है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका है और बिल्कुल रवायती आटे की तरह इसमें लचक भी आ चुकी है। और ये देखें बिल्कुल एक तरह से हो चुका है। सूजी का जो दाना है वो भी इसमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, इसलिए दोनों दफ़ा जब सूजी को भिगोया तब और मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट देना बहुत लाजमी है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैंने हाथों को गीला किया और बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं इस आटे को लूँगी जो हमने आटा सूजी से तैयार किया, और राउंड राउंड करने के बाद बिल्कुल गोल सी इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। यहाँ पे एक टिप है कि इसको बिल्कुल दरमियाना रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कीजिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको सारे के सारे मटेरियल का जो आटा हमने बनाया है उसको इसी तरह से बना लेंगे। ऑयल को फुल गर्म किया, फुल गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, स्लो नहीं, और सारे के सारे मटेरियल को हम इसी तरह से बनाते हुए फ्राई कर लेंगे। और देखें अभी 2 से 3 ही मैंने ऐड की हैं तो ये फूल कर ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा इनको दबाते रहेंगे और फ्राइंग करते रहेंगे। फ्राइंग के दौरान जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखेंगे। इस मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी को शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स चाहे तो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहे तो भी दे सकते हैं। फाइनली इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, ताकि जो सूजी है वो भी बड़े अच्छे से पक जाएगी और बेकिंग पाउडर होने की वजह से ये अंदर से बिल्कुल फूल जाएगी और इसी तरह से बन जाएगी जिस तरह से कि हम गोलगप्पा की तैयारी करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन पे शो होने वाली वीडियोस को भी अगर आपने पहले नहीं देखा तो उनको भी लाजमी एंजॉय किया कीजिए, ताकि आपके किचन की खूबसूरत सी रेसिपीज़ में खूबसूरत से इजाफे हो सके। अल्लाह।